हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित के कुछ प्रश्न जो पिछले 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं और ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप गणित एकदम जीरो से सीखेंगे इस चैनल पे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। प्रश्न देख लीजिए, ये सब सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। 2023 में पूछा है, 2023 में, 2023 में, 21 में, 19 में। तो कैसे ये 19 में कैसे ये प्रश्न पूछा गया है और इसका जवाब हम लोग कैसे आसानी से देंगे, साथ ही साथ मैं सीडीपी भी कराऊंगा। पहले आप ये सीरीज़ देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न हम लोग करते हैं, पहला प्रश्न है 1 मिलियन में शून्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। 3-3 अंक छोड़ करके कॉमा दिया जाता है। 3-3 अंक छोड़ के इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन बोला है। देखिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। 3 3 6 0, यानी कितना हो जाएगा? 6 0 हो जाएगा। यहीं पे प्रश्न पूछ दे 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर, देखिएगा यहाँ ध्यान से। तो नेशनल में 3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा, कितना लाख होगा? तो देखिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। 1 मिलियन में कितना लाख हो जाएगा? 10 लाख। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, समझ गए? तो यहीं पे अगर पूछ देगा 10 मिलियन में ज़ीरो की संख्या तो कितना हो जाएगा? 7, और 1 करोड़ हो जाएगा। 10 मिलियन मतलब कितना? 1 करोड़। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 11,1111, ठीक है, जोड़ देंगे 1 1 1 2 1, 12,111 इसे कहा जाएगा। क्योंकि देखिए 11,000 है, 1100, 1100 में से 1,000 चला आएगा, 12,000, और 100 बच गया तो 111, तो 12,111 इसका आंसर हो जाएगा। सी आंसर होगा। इसी पे प्रश्न पूछ लेगा, आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। 12,000, 12,000, 1200, 112 कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है 12 12, ऑप्शन बी है 13,212। क्या होगा ऑप्शन में आंसर? आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट में जवाब। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का, वो होता है पाई r स्क्वायर। जब इसको आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धवृत्त का। तो पाई का मान 22/7 गुना 7 त्रिज्या है तो 7 गुना 7, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल अर्धवृत्त का। 7 से 7 कट गया, ये 11, 11 सतह 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 77। देखिए, जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका आधा कर दीजिए, 7 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहीं। यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो इसका आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
एकदम आराम से सीखिए। सीटेट में जो 15 न्यूमेरिकली और 15 सीडीपी यानी टोटल मिला के 30 होता है, इसमें से 28 प्लस मैं आपका मार्क्स मंगा सकता हूं। केवल आप इस चैनल को देखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सीटेट 2023 का ये प्रश्न है, 1 मीटर का 3/4 बराबर है। तो आप सभी को पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 100 का 3/4 3/4 25 चौका 100 होता है और 25 में 3 से गुना होगा तो 75 सेंटीमीटर। तो 75 हो जाएगा आंसर। देखिए जब भी किसी का उतना चौथाई पूछे तो पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर यहीं पे होता है कि 16 का 3/4, तब आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये काट देते, चढ़ते ही 12 हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ 1 मीटर कहा है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का 3/4 75 सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट में। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1000 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 9। आंसर क्या आ जाएगा? 901। जब आप 1000 में से 99 घटा लीजिएगा तो 901 बचेगा। तो मैंने लिखा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंतर मतलब होता है घटाओ, घटा लिया, आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको? तो जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को छोटा देख करके ना जाएं। ये चैनल आप लोगों के लिए जैसे 1 नवंबर शुरू होगा वैसे ही मैं मॉक टेस्ट के रूप में सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा और कैसे तुक्का मारना है, कैसे टैग वर्ड चुनना है, ये सब बताऊंगा। सीडीपी में भी, ईवीएस में भी, हिंदी में भी, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, इंग्लिश हो या संस्कृत हो आपका, उसके बाद आपका हो जाएगा मैथ्स। तो देखिए 30 30 30 90, ओके, 30 120 और 30 150। 150 में 120 आप कैसे लाएंगे ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप केवल देखिए वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 0.3 जोड़ 0.33 जोड़ 0.333। जब भी ऐसे सीरीज चले कंटिन्यू तो आपको केवल लास्ट को पकड़ना है। किसको? लास्ट को। 2 3 4 5। पहले लिखिए ये 3, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को। जब भी ये सीरीज चलेगा तो 3 3 6। अब इन तीनों को जोड़िए 9, चारों को जोड़िए 12 का 2 हाथ में 1, पाँचों को जोड़िए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16 के 6 हाथ में 1.1 1 दशमलव। देखिए ऑप्शन ही कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये आंसर आएगा 1.629663। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा है कि 257 की संख्या में द्विआधारी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होंगे? पहले यहाँ 2 5 7। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1 बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 से। देखिए 6 4,
तो यहाँ 0 बचेगा, शेषफल नहीं बच रहा है। फिर 2 से 32, यहाँ 0 बचेगा। फिर 2 से 16, तो यहाँ 0 बचेगा। फिर देखिए 16 को 2 से 8 दूनी 16, फिर 0 बचेगा। फिर 2 से 4, यहाँ 0, फिर 2 से 2 और यहाँ 0, फिर 2 से 1 और यहाँ 0। तो गिन लीजिए, अब क्या कीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने संख्याएं होंगे, कितने अंक होंगे? तो 9। देखिए इसका द्विआधारी संख्या क्या हो जाएगा, 1 और फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 0 और फिर 1, यानी इसका द्विआधारी संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, आइए 1 3 3 6 और 3 9 को संख्या होगा, यानी 257 का द्विआधारी संख्या ये होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। यदि n प्राकृत संख्या है तो सबसे बड़ा मान होगा, यानी n का मान जब 1 रखा जाए या 2 रखा जाए या 3 रखा जाए, शोन कुछ भी रखा जाए प्राकृत संख्या में, तो कौन सा मान ये बड़ा होगा? यहाँ देखिए 1 जोड़ 1 2 होगा। यहाँ देखिए 1/2 यानी 0.5 होगा, इससे तो यही बड़ा है। n+1 यानी 1 जोड़ 1/5, तो 2/5 मतलब 5 0.4 होगा, और n मतलब 1, तो सबसे बड़ा मान यही आएगा n+1। ओके, अब देखिए यहीं पे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है? तो कहिएगा n²। जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 100। यही चीज़ मैं बताने जा रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होंगी निम्न है, तो वह संख्या 2520 है। 1 से लेकर ये 10 तक का आप क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2500। देखिए 100 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, 6 4 10, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जो बच गया वही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगा? देखिए ये तार 180 मीटर है, इसी को क्या बना दिया गया, आयत, यानी परिमाप दिया है 180 और आयत की चौड़ाई 30 है। परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसका मान आपको दे रखा है 180। 2 से ये कट जाएगा, 90 हो जाएगा। चौड़ाई दिया गया है, लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 90 सेंटीमीटर। जाके चौड़ाई घट जाएगा, L बराबर 90 घटाओ 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। समझ गए? जब भी ये लंबे तार दिया हो आयत के में बदलना हो, तो इसी तार को ना ये आयत बनाया गया है, तो ये इसका परिमाप हो जाता है। और आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। फिर से देख लीजिए, 2 गुने लंबाई और चौड़ाई तो दिया है, बराबर इसी का ना मान दिया है 180 सेंटीमीटर। 2 इसके गुना में है तो इधर जाके भाग लग जाएगा, यानी 90। 30 जोड़ में है, इधर आके घट जाएगा। लंबाई बराबर 90 घटाओ 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर।
60 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है 17.5 गुना 3 घटाव 21 जोड़ 7 घटाव 3 गुना 12.5। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं बताइए। 3 कॉमन निकाल सकते हैं या ऐसे भी आप गुना करके जोड़ घटाव कर सकते हैं। ओके, ये 21 माइनस में है, 7 प्लस में है। 17 तिया 51 और 5 तिया 15, 52.5 हो जाएगा। ये घटाव, ये माइनस आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस 21 प्लस 7। चलिए देख लेते हैं। माइनस 21 में से 7 निकल जाएगा तो माइनस 14 बच जाएगा, और माइनस 12 तिया 36, 5 तिया 15, 37.5। तो देखिए ये जुड़ जाएगा दोनों इसमें। 52.5 घटाव 14, 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 3 1 4 1 5.5। तो ये तो आंसर आ जाना चाहिए 1, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। कुछ ना कुछ इस प्रश्न में मिसप्रिंट हुआ है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए आप लोग, मिसप्रिंट है। प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर 1 आना चाहिए। वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से विभाज्य हो जाती है। ओके, 6 व 1 7, 24 से जो विभाज्य होगा वो 3 से भी होगा, तो 6 व 1 7 ये आंसर नहीं होगा। 6 4 10 ये भी नहीं होगा। 4 4 8 1 9। अब जो एक चीज़ और देखते हैं यहाँ, वह न्यूनतम का है छोटी, तो ये भी 20 से विभाजित है। 60 का या 16 से विभाजित है कि नहीं, तो देख लीजिए। 16 दूनी 32, 4 0, 16 दूनी 32, 85, यही आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए, जो 24 से विभाज्य होगा वो 3 से भी तो विभाज्य होगा ना, तो 6 1 7 ये 3 से नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 4 10 ये भी 3 से नहीं होगा। अब इन दोनों में छोटा है 3600, जो कि 3 से भी यानी 24 से भी विभाज्य होगा, 20 से भी होगा और 16 से भी होगा। तो छोटा है और एक वर्ग संख्या भी है, 60 का वर्ग है, 60 का। तो यही आंसर हो जाएगा, न्यूनतम बोला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि उनमें से 5 दिनों का तापमान सेल्सियस में 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 था, तो छठे दिन का तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या था। तो देखिए दोस्तों, 32 में 6 से गुना कर लेंगे तो 6 दिनों का तापमान मिल जाएगा जोड़कर, और ये 5 दिनों का तापमान जोड़ के इसमें से घटा लेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 गुना 32, 6 दूनी 12 के 2, 6 3 18 1 19, इतना डिग्री सेल्सियस 6 दिन का तापमान। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 31.5 और 32.5 कितना हो जाएगा, तो 32 31 63, आधा आधा 1 64। फिर यहाँ देखिए 63, 64 और 63 है, यहाँ भी 31 है। तो ये दोनों केवल मिलके 32 31 63, आधा आधा 1 64 हो गया। फिर यहाँ 63 हो गया, और फिर 31 हो गया। 4 3 7, 1 8, फिर 6 6 12 और 3 15। ठीक है, अब इसे घटा लीजिए। 6 दिन के तापमान में से 5 दिन का तापमान जब घटेगा तो जो बचेगा छठा दिन का तापमान होगा। 12 में से 8 गया 4, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। 8 में से 5 गया 3, ये ख़त्म।
तो 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक ही लाइन में आंसर आ जाता। समझ में आ गया आपको? 192 में से मैंने कैसे घटाया 158, 12 में से 8 जाएगा 4 यूनिट प्लेस पे इक्याई स्थान पे एक घूमे, यही आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 28/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? तो भाग देना है। 28/3 से क्या करना है? भाग देना है। तो 168 गुना 3/28। देखिए 6 बार में ये कट जाएगा। 6 3 18। आंसर क्या हो जाएगा? 18 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे मैंने किया है। रस्सी कितने मीटर लंबी थी? 168। कितने भागों में इसे काटना है? 28/3 की लंबाई में बांटना है। तो भाग का मतलब क्या होता है? गुना दे करके अंश हर में आ जाता है और हर अंश में चला जाता है। 168 गुना 3/28, 6 बार में कट गया। ये 6 3 18 टुकड़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 39/4 जोड़ 7/2 में कितने चौथाई हैं? तो पहले इन्हें जोड़ लीजिए। 4 और 2 का लघुत्तम होगा 4, तो 39 जोड़ 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 9 4 13 के 3, 4 1 5, 53 हो गया और बटा में 4 है। बोल रहा है कितने चौथाई हैं, मतलब भाग देना है कितने चौथाई हैं। तो बस सीधी सी बात है कि ये 53/4 गुना दे करके ये पलट जाएगा 4/1 कट गया। 53 चौथाई है। कितने चौथाई है? तो 53 चौथाई है। 53। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला प्रश्न। भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाता है। तो 0 से। मान लीजिए 8 को 0 से भाग देंगे तो कई बार में जाएगा? 8 कई बार में आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी संख्या को आप 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, भागफल नहीं मिलेगा। तो ये आंसर हो जाएगा 0। तो ये था आपका आज का आखिरी प्रश्न। ऐसे ही अगर आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न और नए तरीके से प्रश्न को सीखना है, पेपर 1 यानी 1 to 5 और पेपर 2 6 to 8, तो जिन भाई बंधु का मैथ एंड साइंस होगा, जो 60 नंबर का प्रश्न होगा, वो 60 में अगर 50 लाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और 1 to 5 वाले EVS 30 और मैथ 30 मिलाकर 60 होता है। इनको अगर इसमें 50 दो में ही चाहिए, EVS और पर्यावरण और गणित में CDP के साथ 60 में 50, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। मैं वादा करता हूँ कि सीटेट आपका निकलवा के ही दम लूँगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।